हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। 95 डेज़ रह गए हैं SBI PO के एग्ज़ाम के लिए। अकॉर्डिंगली जो डेट आ रखी है उसके अकॉर्डिंग आज की डेट, मतलब इसमें जो मैंने डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि 25 डेज़ लेफ़्ट है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, आप लोगों के साथ आप लोगों को शो भी कर रही हूँ कि मैं क्या क्या कितना कितना देर पढ़ रही हूँ। हाँ, अभी थोड़ा कम पढ़ रही हूँ, कम पढ़ पा रही हूँ, बट मैं धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करूँगी, बढ़ाऊँगी टाइम को। तो सबसे पहले मैंने अपना दिन स्टार्ट किया है इंग्लिश से। इंग्लिश में मैं एम्बिशन बैच को फॉलो कर रही हूँ। आडो 24/7 का मैंने बैच परचेज़ करा हुआ है। तो कोई प्रमोशन नहीं है, बट मैं जस्ट अब इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ कैसे करके। उसमें फ़िलहाल अभी टेंसेस चल रहे हैं तो मैं टेंसेस को पढ़ रही हूँ, उसके नोट्स बना रही हूँ। ये मैं रफ़ नोट अलग बनाती हूँ और एक जो प्रॉपर नोट्स हैं वो अलग बनाती हूँ। मैं 2 बार वीडियो देख के फिर उसके नोट्स को दोबारा बनाती हूँ। आई मैं इसको दोबारा पढ़ूँगी। मेरा कोई सीक्वेंस नहीं है कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कब सुबह सबसे पहले पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि मैं एक्चुअली, मेरा क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं एक ही चीज़ को रेगुलरली एक ही टाइम पर पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह के टाइम पर थोड़ा टफ़ हो जाता है मेरे लिए। तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं काफ़ी बोर हो जाती हूँ। तो मैं चीज़ें बदल बदल के पढ़ती हूँ ताकि मुझे बोर ना हूँ मैं, और मुझे इंटरेस्ट बना रहे हैं उन चीज़ों पे। तो इंग्लिश के बाद एम्बिशन बैच से मैंने टेंसेस को पढ़ने के बाद मैंने अपनी स्टोरी रीडिंग करी, जो कि मैम ही देती हैं मुझे हमें टेलीग्राम पे। तो मैं वहाँ से स्टोरी रीड करके वो वोकेबलरी वर्ड्स भी दे देती है उस पर से, मैं तो वोकेबलरी वर्ड्स वहाँ से रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो वो रिवाइज़ करने के बाद मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग। रीजनिंग में मैं क्या करती हूँ कि उसके पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट दोनों में से किसी के भी 5 क्वेश्चंस के सेट लगाती हूँ डेली। डेली में मैंने ऐड करा हुआ है, कभी होता है छूट जाता है, कभी कुछ भी हो, पर ये है कि हाँ मैंने डेली का लगाया हुआ है। तो मैंने आज पहले वो किया है DI का, सॉरी DI नहीं, पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के सेट किए हैं 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही आते हैं, पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट आता है। तो उसको अगर हम डेली करते रहेंगे प्रैक्टिस तो इम्प्रूवमेंट होती रहती है। मैं रीजनिंग का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं देती हूँ। रीजनिंग मेरा रहता है कि मैं, हाँ, 2-3 शिफ्ट में अलग अलग चीज़ें कर लेती हूँ। जैसे मैं पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के 5 सेट्स लगा लेती हूँ। YT पे जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उसको फॉलो कर लेती हूँ। और हाँ, दैट्स इट, इतना ही करती हूँ मैं। और एक सेक्शनल मॉक लगा लेती हूँ मैं, बस इतना कर लेती हूँ मैं। रीजनिंग को मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ बस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेरे रीजनिंग का सिलेबस पूरा हो रखा है और मैंने सब कुछ कवर करा हुआ है अभी। आप लोग भी कीजिए, हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसके बाद रीजनिंग के बाद मैं अपना स्टार्ट कर रहा है मैंने ये मैथ्स क्रैकर मैं मैथ्स पढ़ती हूँ जिन सर से, क्वांट्स करती हूँ मैं, तो उनका ही मैथ्स क्रैकर है, तो मैंने वो भी परचेज़ करा हुआ है। उसमें मैं फ़िलहाल अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। हालांकि यह है कि स्पीड के लिए मैथ्स में, क्वांट्स में सब कुछ करना ही ज़रूरी है फ़िलहाल मेरे लिए, बिकॉज मेरे काफ़ी सारे वीक पॉइंट्स भी हैं इन मैथ्स में। तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो रखा है। तो फ़िलहाल मैं अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस इजी होते हैं, मैं बना भी लेती हूँ, बट मैं स्पीड नहीं कर पाती, स्पीड मैच नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने अर्थमेटिक के लिए एक अलग स्लॉट कर रखा है कि मैं अर्थमेटिक अलग से करूँगी, अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। अभी मैं मिनिमम कर रही हूँ कि 20 क्वेश्चंस करे हैं मैंने। एक PDF में रेशियो के क्वेश्चन कर रही हूँ, रेशियो के 2 PDF मिलते हैं हमें, 40-40 क्वेश्चन दोनों में होते हैं। मैंने पहले 20 क्वेश्चंस किए हैं आज, तो मैं 20 क्वेश्चन कर, अब बाकी क्वेश्चंस मैं कल करूँगी। और ऐसे ही मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करती रहूँगी उनको, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मेरे से हो नहीं पाता, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ करते करते। तो इसीलिए तो मैंने सेट डिवाइड करे हुए हैं कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। मैं धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करूँगी, थोड़ा बढ़ाऊँगी टाइम को, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को भी इंक्रीज़ करूँगी। मेरा DI का भी 5 सेट का अलग चलता है, वो अलग पढ़ती हूँ मैं। मैंने अपना स्पीड मैथ्स, DI और अर्थमेटिक तीनों सेक्शन को अलग अलग टाइम डिवाइड करके दे रखा है। कई बार ये होता है कि मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाती हूँ, कुछ छूट जाता है, बट हाँ मैं ये करती हूँ कोशिश, जो मेरा वीक पॉइंट है वो मैं डेली में कर ही लूँ उस चीज़ को। उसके बाद मैंने अपना क्वांट्स का जो बैच परचेज़ करा हुआ है उसको देखा है मैंने। बैच है जो मेरा क्वांट्स का, स्वास्तिक बैच से पढ़ती हूँ मैं, अंडर 24/7 का है, सिद्धार्थ सर का बैच है। तो उससे मैंने जो मेरे ये छूट रखा था, ये मैं अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन कर रही थी, तो मैं उसको लेक्चर को ले रही थी और साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेक्चर के साथ ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि मैं अकेले अकेले में जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो जब कुछ हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं तो मेरे को समझ नहीं आता कि उसमें क्या कैसे करके सॉल्व हो रहा है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को प्रैक्टिस उसी साथ करूँ, लेक्चर के साथ साथ ही। उसको करने के बाद मैंने किया रीजनिंग का प्रैक्टिस किया मैंने YT से।
सोना मैम से। बैंकर्स अड्डा का यूट्यूब चैनल है, उससे मैं करती हूँ, उसमें आता है रीजनिंग का, तो मैंने रीजनिंग का उससे सेट उठाया है। ऐसे ही मैंने कॉन्ट्स का भी करती हूँ। कॉन्ट्स का भी यही होता है, इनका सोना मैम का और सिद्धार्थ सर का साथ में ही चलता है। तो इन ये बैंकर्स अड्डा में, तो मैं इन दोनों से ही प्रैक्टिस करती हूँ क्वांट्स का। ये एक्चुअली क्या करते हैं, मॉक्स बनाते हैं, मॉक्स दिखाते हैं उसको, उसके हिसाब से हम उनसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। उन क्वेश्चन को इससे ही पता चल जाता है ना कौन से एग्जाम में फ्रिक्वेंटली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी होती रहती है साथ साथ में। तो ऐसे में मेरा पजल का भी बार बार प्रैक्टिस हो जाता है, बिकॉज मैं पूरी मॉक को तो यूट्यूब में सर के साथ मैम के साथ प्रैक्टिस करती ही हूँ। ठीक है, तो मैं रीजनिंग का भी यही और कॉन्ट्स का भी मैं ऐसे ही करके करती हूँ। इंग्लिश का भी करती हूँ मैं। इंग्लिश का मैं किंजल मैम से करती हूँ, उनका अड्डा 24/7 में ही आता है यूट्यूब चैनल में, प्रैक्टिस मॉक कराती है मैम, तो मैं उससे प्रैक्टिस करती हूँ। वो टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कराती हैं और मॉक भी करते हैं। 6 PM का सेशन उनका चलता ही है डेली का, तो वो मैं करती रहती हूँ। मैं लाइव नहीं लेती हूँ, मैं रिकॉर्डेड क्लास ही लेती हूँ, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जहाँ 1 घंटे का वीडियो होता है तो उसको मैं 30 या 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती हूँ जल्दी से जल्दी, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। जितना मेरे को लगता है कि हाँ मुझे इस टॉपिक पर इतना टाइम देना चाहिए, तो उतना टाइम दे के उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती हूँ। बिकॉज आप देख रहे हैं कि मैं काफ़ी कम टाइम, ये 6 घंटे बहुत कम है पूरे दिन भर में पढ़ने में। धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करना है, तो मैं थोड़ा करूँगी, लेक्चर्स को थोड़ा कम करूँगी, प्रैक्टिस को भी करूँगी। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी में ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं उसमें भी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग स्क्रीन टाइम को कम करके अपना प्रैक्टिस सेशन थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, बट ये है कि मैं यूट्यूब से भी प्रैक्टिस ही करती हूँ, तो मैनेज मेरे ख्याल से हो जाता है उसमें। हाँ, बट ये मुझे क्वांट्स में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं क्लियर धीरे धीरे, बट हो जाएगा। पर हमारे पास सिर्फ 3 महीने रह रखे हैं, बहुत कम टाइम है। अब उसके बाद मैंने अपना उठाया था ये करंट अफेयर का मैंने क्या किया है, मैं बीच में डेली ले रही थी करंट अफेयर, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मुझे याद भी नहीं हो रहा है, मैं रिवाइज भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे लिए बहुत टफ है करंट अफेयर याद करना, तो मैंने सोचा है कि मैं मंथली के जो वीडियोज़ आती हैं, मंथली वाली वीडियोज़ देखती रहूँगी, बैक टू बैक बार बार देखती रहूँगी, उनको प्रैक्टिस करती रहूँगी, सुनती रहूँगी, समझती रहूँगी, तो मुझे याद हो जाएगा। रिवाइज़ करते करते मुझे याद ही हो जाएंगे करंट अफेयर के। उसके बाद मैंने अपना स्पीड मैथ्स का किया, जो कि मुझे सुबह करना था, बट सुबह नहीं कर पाई, बिकॉज मैं बताया था मैं सफल कर देती हूँ अपने अकॉर्डिंग मैं चेंज करती रहती हूँ, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है। तो स्पीड मैथ्स मैंने बाद में करी। स्पीड मैथ्स का भी बैंकर्स अड्डा में आता है, सिद्धार्थ सर ही लेते हैं क्लास, तो स्पीड मैथ्स का क्लास मैंने वहाँ से ले लिया। हालांकि ये सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस अलग से भी सॉल्व करने हैं मुझे, वो मैं 1 तारीख से इंक्लूड कर दूँगी अपने शेड्यूल में। उसके बाद मैंने करा है अपना आरसी, वो किंजल मैम के साथ यूट्यूब पे वीडियो था किंजल मैम का, तो उसमें उन्होंने आरसी सॉल्व करवा रखी थी। एक आरसी का प्रैक्टिस मैंने उनके साथ ही वही वीडियो में, जो उनका पुराना वीडियो था यूट्यूब पे, उसको उठा के उसी को सॉल्व करके लगा दिया। मैं बैक टू बैक बार बार लगाऊंगी ताकि मेरा रिविजन हो जाए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर